कैरियर काउंसलिंग सीरीज के इन वीडियोस में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अभी हम आईटीआई में एडमिशन्स की प्रक्रिया के संबंधित समझ रहे हैं और इस प्रक्रिया में आगे जो आज हम जो चर्चा करेंगे वो है तृतीय चरण। तृतीय चरण में क्या है? सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन के द्वारा संस्थान और व्यवसाय का अलॉटमेंट की प्रक्रिया, यानी केंद्रीकृत ऑनलाइन द्वारा संस्थान और व्यवसाय की आवंटन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है उसके बारे में हम जानकारी अभी प्राप्त कर रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रथम आवंटन की रिपोर्टिंग के पश्चात रिक्त रहे स्थानों पर चॉइस एग्जॉस्टेड और अपवर्ड मूवमेंट द्वारा अभ्यर्थियों को द्वितीय आवंटन किया जाएगा। यानी जो ये सेकंड अलॉटमेंट होगा वो कैसे होगा? वो है प्रथम आवंटन की रिपोर्टिंग। जो फर्स्ट जो ऑनलाइन आपकी लिस्ट निकली उसमें जिन बच्चों ने रिपोर्टिंग कर दी, रिपोर्टिंग करने के पश्चात में जो स्थान खाली रह गए, रिक्त स्थानों पे खाली रहे, उसमें कैसे होगा? चॉइस एग्जॉस्टेड। जिन बच्चों ने अपना जब होम अप्लाई किया था तब अलॉटमेंट लेटर के अंदर जो चॉइस दी और प्रथम जो लिस्ट निकली उसमें यदि उनके चॉइस एग्जस्ट हुई, यानी चॉइस एग्जस्टेड लिखा हुआ आ रहा था प्रथम आवंटन में, वो मेरिट के अनुसार जो ट्रेड चाह रहे थे उनको वो अलॉटमेंट नहीं हो पाई, तो उनको कंसीडर करेंगे। उसके बाद में जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट के लिए यदि वो एलिजिबल है और उन्होंने अपनी सहमति जाकर ऑनलाइन दी है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के द्वारा जो है वो द्वितीय आवंटन किया जाएगा। ये जो सेकेंड लिस्ट निकलेगी उसमें क्या होगा? जो प्रथम आवंटन, यानी जो प्रथम बार अलॉटमेंट हुआ था और उसके बाद में जिन बच्चों ने रिपोर्टिंग कर दी, रिपोर्टिंग करने के बाद में स्थान खाली रहे, वो स्थान प्लस प्रथम आवंटन उन स्थानों के ऊपर जिनको पहले लिस्ट में ट्रेड अलॉटमेंट नहीं हुई उनका कंसीडर होगा, और जिन बच्चों ने अपवर्ड मूवमेंट के लिए अपनी सहमति दी है उनको कंसीडर करके, और जहां भी कंप्यूटर आपने जो ट्रेड है आपने भरी है और यदि आप उसमें मेरिट के अनुसार स्टैंड कर रहे हैं तो फिर इसके अनुसार ये अलॉटमेंट सेकंड जो है लिस्ट के अंदर निकलेगा। द्वितीय आवंटन उपरांत ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम बार सीट आवंटन हुआ है, यानी सेकंड अलॉटमेंट के बाद में यदि किसी सेकंड अलॉटमेंट हो गया, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनको पहली बार सीट आवंटन हुआ है, वे रिपोर्टिंग करने के लिए आवंटित संस्थान में उपस्थित होंगे। तो जिनका फर्स्ट बार में यानी सेकंड लिस्ट में पहली बार में अलॉटमेंट हुआ है, ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना जो है संबंधित जो इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको आवंटन हुआ है वहाँ जाके आपको अपनी उपस्थिति देनी है। रिपोर्टिंग की प्रक्रिया प्रथम रिपोर्टिंग की भांति ही रहेगी। रिपोर्टिंग की जो प्रोसेस है वो प्रथम प्रक्रिया के जो प्रथम रिपोर्टिंग है उसके अनुसार ही रहेगी। आप लोगों को अपने अपने डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, यदि आपका 10th बेसिस पे है तो 10th की मार्कशीट है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल्यांकन प्रमाण पत्र है और आपका आधार कार्ड है, और इन सब की एक एक फोटोस्टेट प्रति जिसपे आपका सेल्फ अटेस्टेड हो, तो ये प्रति प्लस साथ में जो निर्धारित शुल्क है वो शुल्क ले जाकर और आपको अभ्यर्थी को स्वयं को जो है वहाँ रिपोर्ट करनी है। अभ्यर्थी ये ध्यान रखिए कि अभ्यर्थी को स्वयं को रिपोर्टिंग करनी है। कभी कभी पेरेंट्स सोचें कि अभ्यर्थी कैंडिडेट से या नहीं जाएं या दूसरा जाके रिपोर्टिंग कर दें, तो वो पॉसिबल नहीं है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाना जो है जरूरी है। जिन
अभ्यर्थियों के अपवर्ड मूवमेंट के बाद में द्वितीय आवंटन के कारण संस्थान व्यवसायी परिवर्तन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, वापस मैं पढ़ रहा हूं। जिन अभ्यर्थियों के अपवर्ड मूवमेंट के बाद में द्वितीय आवंटन के कारण संस्थान या व्यवसाय परिवर्तन होता है, उन्हें अंतिम आवंटित संस्थान या व्यवसाय में रिपोर्ट करना है, अन्यथा उनका प्रथम व द्वितीय आवंटन निरस्त हो जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने मान लीजिए किसी ने अपवर्ड मूवमेंट के लिए सहमति दी है और उनको अब जो ट्रेड या संस्थान वो मिली है, तो वहां जाके उनको अपनी रिपोर्टिंग देनी है। यदि आप निर्धारित समय के अंदर जो आपको डेट और समय बताया है उसके निर्धारित समय में रिपोर्टिंग वो अभ्यर्थी नहीं करता है, तो उसका जो प्रथम और द्वितीय आवंटन दोनों ही निरस्त हो जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि जिस संस्थान में उसका अंतिम बार आवंटन हुआ है, अंतिम बार मान लीजिए किसी प्रथम बार में उसका एक्स ITI के अंदर एडमिशन उसका हुआ, उसने फीस वगैरह जमा करा दी प्रथम आवंटन में, और अब द्वितीय आवंटन में उसकी इच्छानुसार जो है Y इंस्टीट्यूट के अंदर आवंटित हो गया, तो उसको जाके निर्धारित समय में जो अंतिम जो संस्थान कौन सा है, Y संस्थान, तो Y संस्थान के अंदर जाके उसको रिपोर्टिंग करनी है, Y संस्थान में जाके उसको रिपोर्टिंग करनी है निर्धारित समय के अंदर। और जो उसको ट्रेड जो नई ट्रेड मिली है उसके अंदर उसको जो है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह उसको डिपॉजिट करवाना है। यदि निर्धारित समय के अंदर जो अंतिम जो संस्थान है यानी Y संस्थान में वो अभ्यर्थी नहीं गया, तो उसका जो पहला जो भी संस्थान में अलॉटमेंट हुआ और जो द्वितीय में तो गया ही नहीं, और पहले में भी उसका जो है दोनों जो है वो निरस्त हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जिन बच्चों ने अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई किया है। और कभी कभी बच्चों का बाद में मानस बन जाता है कि मेरे तो जो पहले वाली ट्रेड ही अच्छी थी या पहले वाला इंस्टीट्यूट ही अच्छा था, ये इंस्टीट्यूट दूर है, या बाद में उसके विचार बदल जाते हैं और वो सोच लेता है कि मैं तो पहले वाले इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने भर ही रखा है और मैं उसमें चला जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, अंतिम जो आपका संस्थान है उसके अंदर आपको रिपोर्ट करना अति आवश्यक है। नहीं होगा तो आपको पहला जो अलॉटमेंट था, पहले लिस्ट के अंदर जो अलॉटमेंट प्रथम आवंटन हुआ था वो भी निरस्त हो जाएगा और ये भी निरस्त हो जाएगा, और आपका जो है एडमिशन इस साल के लिए जो है कैंसिल हो जाएगा। तो इसका विशेष आप लोगों को जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये है तृतीय चरण एडमिशन का, जिसमें सेकंड जो ऑनलाइन प्रोसेस जो वो है वो होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी के अभाव में कई स्टूडेंट्स जब समय निकल जाता है तो उसके बाद में पूछते हैं कि सर ऐसी गलती ऐसा अब हो जाएगा क्या या पॉसिबल है। तो बाद में निर्धारित समय के बाद में कुछ भी संभव नहीं है। जो निर्धारित नियम है और जो कानून है उसके अंतर्गत ही आप लोगों को भी रहना है, और सभी को जो एक बार बायलॉज बन गए नियमानुसार जो हो जाता है तो उसके अनुसार सबको चलना होता है। और ऑनलाइन प्रक्रिया के अंदर बाद में कोई कुछ बदलाव होने की गुंजाइश नहीं रहती है। इसलिए आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनको ज्ञान नहीं है या जिनको एडमिशन प्रोसेस की प्रक्रिया की जो है नॉलेज नहीं है, तो उनको ये पता चल सके और ऐसे स्टूडेंट्स काबिल होते हुए भी वो एडमिशन से वंचित नहीं रहे। ये वीडियो इसीलिए दिए जा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर इनको शेयर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो आपके एजुकेशन से संबंधित ये चैनल है और एजुकेशन से संबंधित बातें इसके ऊपर अपलोड की जाती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।